हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी फ्राइडे में। और मैं हूं आपका होस्ट गिरीश वानखेड़े। इस वीकली शो में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं उन फिल्मों के बारे में जो आपके घर के निकट के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। मैं कोशिश करता हूं कि सारी भाषाओं की प्रोमिनेंट फिल्मों को कवर करता चलूं जो सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज होती हैं। साथ ही साथ हर वॉल्यूम में मैं क्यूरेट करता हूं एक प्रायोरिटी व्यूइंग लिस्ट जो आपको बताती है कि वो कौन सी थिएट्रिकल रिलीज फिल्में हैं जिनके लिए आपने पैसे खर्च करने चाहिए। इस वॉल्यूम नंबर 14 के मार्च 26, 2021 की फ्राइडे को रिलीज हो रही है 5 प्रोमिनेंट फिल्में, जिनमें एक हिंदी है, एक इंग्लिश है और 3 तेलुगु फिल्में हैं। हिंदी है साइना, जो कि बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म है और बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल की लाइफ पर बेस्ड है। इसे डायरेक्ट किया है अमोल गुप्ते ने और लीड एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा। ये रिलीज होने वाली थी पिछले साल सितंबर में, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण पोस्टपोन होती रही और अब जाके रिलीज हुई है। कहानी साइना नेहवाल की हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से उसके वर्ल्ड नंबर 1 बनने की जर्नी को पोर्ट्रे करती हैं, जिसमें उसके स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस को इलैबोरेट किया गया है। बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद के कैरेक्टर में मानव कौल और फिल्म का म्यूजिक स्कोर किया अमाल मलिक ने। फिर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जो बुधवार 24 मार्च को रिलीज हुई है और इसका रिस्पांस फिनोमिनल है। ये अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म है जो गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 36th फिल्म है और किंग कॉन्ग फ्रेंचाइजी की 12th फिल्म है। ये यूएस के 31 मार्च के रिलीज से एक वीक पहले यहाँ रिलीज हुई है और ये इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी है। इसके पहले दिन का यानी कि वेडनेसडे 24 मार्च का कलेक्शन है 6.4 करोड़, जो कि पोस्ट कोविड रिलीज के लिए एक बड़ा नंबर है। इसके दूसरे दिन का अप्रॉक्सीमेट कलेक्शन है 4.5 करोड़। वैसे भी इस तरह की लार्जर देन लाइफ फिल्मों के लिए सिनेमा घरों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक इमेजिनरी लड़ाई की फिल्म है जिसमें 2 मॉन्स्टर कैरेक्टर्स एक दूसरे से भिड़ते हैं और स्पेशल इफेक्ट्स और ज़बरदस्त एक्शन सीन्स के कारण ये फिल्म बड़ी ही एंटरटेनिंग हो जाती है। डायरेक्टर है एडम विंगार्ड और एक्टर्स में अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, मिली बॉबी ब्राउन और रेबेका हॉल। फिर है रोमांटिक तेलुगु फिल्म रंग दे, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है वेंकी अतलूरी ने और प्रोडक्शन बैनर है सितारा एंटरटेनमेंट्स। कहानी 2 पड़ोसियों की है जिनकी रिलेशनशिप की शुरुआत आपसी नोकझोंक से होती है और फिर म्यूजिक कहानी को आगे बढ़ाता है। देवी श्री प्रसाद है कंपोजर और 2 ट्रैक्स हैं और दोनों एक्सेलेंट हैं। मेन लीड एक्टर्स है नितिन और कीर्ति सुरेश और प्रोडक्शन क्वालिटी हाई एंड है। फिर है तेलुगु में रिलीज अरण्या, जो तमिल में भी रिलीज हुई है कादम के नाम से और ये हिंदी में भी होने वाली हाथी मेरे साथी के नाम से थी, लेकिन हिंदी वर्जन को पोस्टपोन कर दिया गया है और सिर्फ तेलुगु और तमिल के वर्जन्स को ही रिलीज किया गया है। इसे डायरेक्ट किया है प्रभु सोलोमोन ने और एक्टर्स है राणा दागुबाती, विष्णु विशाल, पुलकित सम्राट, श्रिया पिलगांवकर और जोया हसन। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है शांतनु मोहित्रा ने और हिंदी एल्बम में 3 ट्रैक्स हैं। फिल्म काफ़ी एम्बिशियसली हाई प्रोडक्शन वैल्यू के साथ माउंट की गई है और इसके इन रीजनल वर्जन्स के सक्सेस के बाद ही हिंदी वर्जन का रिलीज जस्टिफाई होगा। फिर है थिलावरीते गुरुवरम, जो कि तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी है और इसकी स्टार कास्ट में श्री सिम्हा, मिशा नारंग और चित्रा शुक्ला। डायरेक्टर है मणिकांत गीली और यह फिल्म फ्राइडे के बजाय सैटरडे 27 मार्च को रिलीज हो रही है। तेलुगु सिनेमास की रेगुलर कॉमेडी, ओवर द टॉप इमोशनल सीन्स और फिर हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, ये सारे इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। म्यूजिक कंपोजर है काला भैरवा और सिनेमाटोग्राफी है सुरेश रघुतु की। विजुअल्स अपीलिंग है और ये होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट हो सकती है। तो ये है वो 5 फिल्में जो इस वीक में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही हैं। अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो पिछले वीक्स में रिलीज हुई थी। रूही 2 वीक पहले रिलीज हुई थी और इसके पहले वीक का कलेक्शन था अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़। ये महाशिवरात्रि की छुट्टी के कारण थर्सडे रिलीज हुई थी और इसके पहले दिन का कलेक्शन था करीब 3 करोड़ का। दूसरे वीक में फिर मुंबई सागा के आने के बाद इसके कलेक्शन में ड्रॉप हुआ और ये अभी तक 25 करोड़ के ब्रैकेट को पार नहीं कर पाई है। ये एवरेज बिजनेस करने में तो सफल रही है, लेकिन एज अ बिजनेस प्रोजेक्ट ये अनसक्सेसफुल है। फिर मुंबई सागा जो पिछले वीक में रिलीज हुई थी, उसके पहले दिन का कलेक्शन था फ्राइडे का 2.82 करोड़। उसके बाद सैटरडे पहुंची वो 2.4 करोड़ पे, संडे को थी वो 3.52 करोड़, मंडे को थी वो 1.49 करोड़,
ट्यूसडे को थी 1.47 करोड़ और वेडनेसडे को थी वो 90 लाख, यानी कि वेडनेसडे तक का उसका कलेक्शन था 12.6 करोड़, जिसे हम अनसक्सेसफुल ही कह सकते हैं। ये दोनों फिल्में यानी कि रूही और मुंबई सागा इस वीक में भी कंटिन्यू होगी कुछ लिमिटेड शोज के साथ, और इनके अलावा जो फिल्में कंटिन्यू होगी उनमें है टॉम एंड जेरी, द कुरियर, जति रत्नालू और द प्रिस्ट। और अब बात करते हैं कि हमने इस पोस्ट कोविड पीरियड में सिनेमा घरों में किन फिल्मों को देखने के लिए जाना चाहिए। अगर हम अपनी प्राथमिकता के अनुसार देखें तो मैं आपको 3 फिल्में बताऊंगा जो इस सप्ताह में आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो। इसे मैं कहता हूँ प्रायोरिटी व्यूइंग लिस्ट, और इस वीक की इस लिस्ट की तीसरी फिल्म है साइना। ये फिल्म देखिए जिससे एक इंस्पायरिंग कहानी से आप अवगत हो सके और अपनी फैमिली के बच्चों को मोटिवेट कर सके। दूसरे नंबर पर है मुंबई सागा। ये टिपिकल संजय गुप्ता एक्शन फिल्म आपको एंटरटेन करेगी अपने डॉलरबाजी से, हाई प्रोडक्शन वैल्यू से और जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की जुगलबंदी से। और फिर पहले नंबर पर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ये सुपरलेटिव मॉन्स्टर एक्शन फिल्म पैसा वसूल है अपने स्पेशल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन क्वालिटी के कारण, फुल वैल्यू फॉर मनी। तो ये थी इस वीक की प्रायोरिटी व्यूइंग लिस्ट आपके लिए, जिससे कि सिनेमा घरों तक जाने के लिए आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न हो। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना ख्याल रखें।